हमने योस्ट एसईओ का प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया, उसको कॉन्फ़िगर भी कर लिया। हमें ये समझ आ गई कि योस्ट एसईओ का प्लगइन है जो हमें हेल्प करेगा हमारे कीवर्ड्स को रैंक करने में, हमारी प्रोडक्ट्स को रैंक करने में, और हमारी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कौन सा कीवर्ड सूटेबल है उसके लिए हमें हेल्प करेंगे कीवर्ड प्लानिंग के टूल्स, जिसमें मैंने आपको 2-3 टूल्स रिकमेंड भी किए थे। अब आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई, आपके पास योस्ट एसईओ प्लगइन आ गया। हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और हम देखेंगे कि प्रोडक्ट पेज को हम किस तरह से रैंक कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने प्रोडक्ट की मैंने एक डिस्क्रिप्शन ओपन की हुई है। ये प्रोडक्ट का बैकएंड है जो हमने क्रिएट किया था लास्ट वीडियोस में। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले टाइटल आ रहा है मेन शलवार कमीज अनस्टिच। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है जो हमने एआई से लिखवाई थी। उसके बाद हमारे पास नीचे एसईओ के कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे इसको फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास लिखा आ रहा है एसईओ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड फेस बना हुआ है जो कि एक सैड इमोजी है। इसका मतलब है कि हमारी एसईओ इस प्रोडक्ट की नहीं हुई, हमें वो एसईओ करनी है खुद से। रीडेबिलिटी के टैब पर मैं आता हूँ तो योस्ट एसईओ मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ ये वाला जो मसला है कि वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है। इज़ योर वोकेबलरी सूटेड फॉर द लार्ज ऑडियंस? योस्ट को लग रहा है कि जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं वो लार्जर ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, हम एसईओ के टैब पे वापस जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ वो मुझे शो कर रहा है कि मोबाइल के ऊपर आपका जो लिंक है, कोई बंदा अगर गूगल पे सर्च करता है मेन शलवार कमीज, तो आपका जो लिंक है वो किस तरह का नज़र आएगा गूगल पे मोबाइल के ऊपर। मैं अगर डेस्कटॉप व्यू पर आता हूँ तो वो मुझे डेस्कटॉप व्यू शो कर रहा है कि किस तरह का नज़र आएगा। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि अगर हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेंगे तो गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट किस तरह की नज़र आएगी। यही वो चीज़ें हैं जो मोटिवेट करेंगी आपको कि आप अपना ब्रांड स्टार्ट करें और अल्टीमेटली रैंक करके मैक्सिमम ट्रैफिक लेकर आएँ। अब यहाँ पर आपको अपना ब्रांड गूगल की सर्च पे एक उसका डमी ओवरव्यू मिल रहा है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, एसईओ टाइटल आ रहा है जो ग्रीन शेड में है कि ठीक है। टाइटल के अंदर उसने बताया कि आपके टाइटल के अंदर टाइटल आ रहा है, पेज का नाम आ रहा है, सेपरेटर आ रहा है और साइड टाइटल, ये सारी बातें उसने लिखी हैं। उसके बाद स्लग का मतलब ये है, यहाँ पे देखें, ये मेरी गूगल के ऊपर मेरा जिस तरह से शो होगा स्निपेट वो नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास स्लग के अंदर बेसिकली यूआरएल होता है आपका clothingattire.com/men शलवार कमीज अनस्टिच, इसके दरमियान डैशेज हैं। ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का कंप्लीट यूआरएल है। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि इनमें आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जिसमें हमने मेन यूज़ किया, शलवार कमीज़ यूज़ किया, अनस्टिच का कीवर्ड यूज़ किया। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा तो एसईओ एनालिसिस आ रहा है। अब वो मुझे बता रहा है कि ये आपकी बैड एसईओ है। अब हम एसईओ को बेहतर कैसे करेंगे? देखें, हमने सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि हमारी इस प्रोडक्ट से मोस्ट रिलेटेड कीवर्ड कौन सा है। मैं कीवर्ड प्लानर वाली एग्जांपल को आपके साथ लेके चलता हूँ। मेन वाइट शलवार कमीज़, मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और मैं फोकस कीवर्ड के अंदर लिखता हूँ मेन वाइट शलवार कमीज़। अब मुझे ये पता लग गया कि जो मेन वाइट शलवार कमीज़ है, ये वाला कीवर्ड जो है इसकी रैंकिंग अच्छी है, मैंने इसको फोकस कीवर्ड बना दिया। मेरी कोशिश है कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करे। मैंने जैसे ये लिखा, ये रेड से ऑरेंज हो गया। फर्दर हम देखते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे मुझे बता रहा है मेन शलवार कमीज अनस्टिच इसी तरह लिखा आएगा, स्लग इसी तरह आएगा। अब वो मुझे बता रहा है कि आपके जो एसईओ एनालिसिस है उसके अंदर अब ये वाला कीवर्ड जो है बेसिकली आपने ऐड कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है वो यहाँ प्रॉब्लम सारी लिस्ट की हुई हैं। आउटबाउंड लिंक मिसिंग है, इंटरनल लिंक मिसिंग है, की फ्रेज के इंट्रोडक्शन के अंदर मेरा फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा, कीवर्ड के जो डेंसिटी है वो नहीं है। डेंसिटी का मतलब है कि एक कीवर्ड एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन में कितनी बार रिपीट हुआ है। वो मुझे बता रहा है कि ये जो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, ये सूटेबल नहीं है इस कीवर्ड के हिसाब से, इसको इस कीवर्ड के हिसाब से सूटेबल बनाएं। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस कीवर्ड को कॉपी करूँगा, चैट जीपीटी पे वापस जाऊँगा, चैट जीपीटी पे वापस आने के बाद मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी, ये वाला पैराग्राफ मेरे सामने ओपन हो गया। ये सेम थ्रेड है जिसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी। आप दोबारा से ये प्रॉम्प्ट दे सके, यही डिस्क्रिप्शन दोबारा जनरेट करवा सकते हैं। अब मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करूँगा तो नीचे देखें, चैट जीपीटी मुझे कह रहा है इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो मेक इट मोर लग्जरी फोकस
राइट इन उर्दू ऑप्टिमाइज फॉर दराज शॉपिफाई वेबसाइट एसईओ। मैं अब इसको कहता हूँ कि ऑप्टिमाइज इट फॉर वेबसाइट एसईओ एंड फोकस कीवर्ड इज दिस। मैंने उसको फोकस कीवर्ड बता दिया और उसको प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया और इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा, जो अब डिस्क्रिप्शन लिख के देगा मुझे, वो इस कीवर्ड के अराउंड फोकस्ड हो गई। आपने डिस्क्रिप्शन आप एज इट इज़ भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर बेहतर ये है कि कुछ ह्यूमन एलिमेंट डाल दें, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालें जिससे ये लगे ना कि ये 100% AI जनरेटेड है। इसके अंदर कोई फर्स्ट पैराग्राफ चेंज करें, इसके अंदर कोई आप FAQs ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई आप टेक्निकल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बेस्ट फॉर किन के लिए ये कपड़ा, मैन के लिए बेस्ट है, मिडिल एज के लोगों के लिए बेस्ट है। इस तरह की कुछ चीज़ें आप ऐड करें या इसके प्रोज एंड कॉन्स ऐड कर दें खुद से। उससे होगा क्या कि इसमें एक ह्यूमनाइज एलिमेंट आ जाएगा और ये कंटेंट आपका बेहतर तौर पे रैंक कर सकेगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे। मैं सिंपली जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने देख लेना ये जैसे ये चीज़ है, इसको हम डिलीट कर देंगे और ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब ये यहाँ पे ये सारी डिटेल हमारे पास आ गई। अब ये जो है बेसिकली हम ये भी डिलीट कर देंगे। हम देखेंगे कि जो हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए वो हमें मिल गया, वो हमें यहाँ पे उसने प्रोवाइड कर दिया। अब ये भी हमें यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब हमारे पास एक एक्यूरेट किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखी आ गई। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन ये है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो गूगल पे जब नज़र आएगी, ये देखें ज़रा, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन है। गूगल पे क्या आ रहा है, गूगल पे एक URL आएगा आपका, उसके ऊपर एक टाइटल आएगा और उसके नीचे एक मेटा डिस्क्रिप्शन आएगी। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ मैन क्लोथिंग इन पाकिस्तान, तो रिजल्ट्स पे देखिएगा सबसे पहले ब्रांड का नाम आ गया, URL आ गया, टाइटल आ गया और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई। अब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके मेटा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, ये उसने मुझे लिख दिया, मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे पास देखें टाइटल भी ग्रीन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन होगी, लेकिन SEO एनालिसिस अभी भी हमारा रेड है। हम उस पर जाएंगे और देखेंगे कि अब कौन सी प्रॉब्लम्स है। पहले 9 प्रॉब्लम्स थी, अब 5 रह गई हैं। अब उन 5 में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को साथ साथ करेक्ट कर लेंगे। जैसे टाइटल के अंदर कीवर्ड नहीं है, मैं सेम कीवर्ड को कॉपी करूँगा और मैं टाइटल में ऐड कर दूँगा, साथ में कोई एक आधा वर्ड ऐड कर दूँगा। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको ऐड कर दिया, मैन शलवार कमीज़ अनस्टिच। ठीक है, मैंने उसको ऐड कर दिया। अब मेरे पास जो नीचे आप SEO में देखेंगे, यहाँ पे एनालिसिस के अंदर जो एरर्स हैं वो 5 की बजाय 4 रह गए। इसी तरह से आप तमाम एरर्स को रिमूव करते जाएंगे तो आपका कंटेंट हाईली SEO ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप टॉप पर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है कि आपकी SEO एनालिसिस ओके है, रीडेबिलिटी जो है वो गुड है। ये दोनों आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी SEO ठीक हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने फर्दर इसको देखना है और इसके जो फर्दर एरर्स हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिमूव करना है। आउटबाउंड का लिंक का मतलब है आपकी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई आउटबाउंड लिंक भी होना चाहिए। आउटबाउंड लिंक हो सकता है आप किसी और ब्रांड का दे दें, ब्रांड का तो नॉर्मली आप नहीं देंगे, आप किसी और चीज़ का दे दें। फॉर एग्जांपल आप विकीपीडिया का कोई लिंक ऐड कर देते हैं जिसमें फैब्रिक को एक्सप्लेन किया गया है। आप इंटरनल लिंक का मतलब है आप अपनी वेबसाइट की किसी और प्रोडक्ट का, रिलेटेड प्रोडक्ट का लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दें। तो ये सारे फैक्टर्स SEO को जो है वो टारगेट करते हैं और आपने इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना है योस्ट SEO को देखते हुए। अब आपको समझ लग गई कि मेन प्रोडक्ट आपकी जो थी उसको ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए हमने योस्ट SEO की हेल्प ली और उसको इस तरह से हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। अगर आप इसको इन डेप्थ और इन डिटेल देखना चाहते हैं तो डिजिस्किल्स का SEO का कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं और वहाँ पे आपको इन डिटेल सिखाया गया है कि आप अपने ब्रांड को रैंक कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।